जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग ग्रुप। कुछ खास चिन्हों पर हम गौर करेंगे, कुछ खास सिंबल के बारे में हम जानेंगे। बात करेंगे आपके भाग्य की। भाग्य यानी कि डेस्टिनी। जब भी आपके हम नॉन वर्किंग हैंड को देखते हैं, जैसे कि आप राइट हैंडेड पर्सन हो, तो जब आपके लेफ्ट पाम को देखेंगे तो वहाँ से आपके भाग्य के बारे में जानेंगे। भाग्य वो चीज़ है जो कि आप लेके आते हो इस दुनिया में और जिसके अंतर्गत आपकी ज़िंदगी इर्द गिर्द घूमती हुई आगे की तरफ बढ़ती है। इसमें क्या महत्वपूर्ण है? सबसे पहले आपका माउंट एरिया, इसके अलावा जो आपके सिम्बल्स हैं, जो आपकी लाइन्स हैं, जो आपकी इनर लाइन्स हैं और जो भी परमानेंट और टेम्पररी स्पेशल लाइन्स हैं, इन सब के इर्द गिर्द आपकी पूरी ज़िंदगी आगे की तरफ बढ़ती है। और इस सब कुछ एक कोड में है और जब आप इसे डिकोड करते हैं तो आपकी ज़िंदगी की सारी कहानी परत दर परत खुलती चली जाती है। शुरुआत करेंगे आपके गुरु के इस पर्वत क्षेत्र से। जब भी आप किसी माउंट एरियाज को देखते हैं तो उसे काफ़ी बारीकी से देखा जाना चाहिए। क्योंकि वो बेस है और अगर बेस के बारे में आपके पास कंप्लीट नॉलेज है तो निश्चित तौर पे उसके ऊपर क्या कुछ खुदा है उसके विषय में आप काफ़ी आसानी से पता कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये पर्वत क्षेत्र एक ऐसी स्थिति में है जिसमें इसके तीन अलग अलग हिस्से तीन अलग अलग प्रकृति को दिखाने का काम करते हैं। अगर आप निचले हिस्से में देखेंगे तो इसकी स्थिति बिल्कुल फ्लैट दिखेगी, यानी कि समतल स्थिति में है। मध्य के हिस्से को देखेंगे तो ये आपको ढलवा स्थिति में यानी कि अंदर की तरफ दबा हुआ महसूस होगा। वहीं ऊपरी शिखर को देखेंगे तो ये काफ़ी प्रबल है और ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जब गुरु की बात होती है, श्रेष्ठता की बात होती है, तो इसका भी आपके जीवन में एक प्रभाव स्पष्ट तौर पे देखेगा। अगर आप देखेंगे कि आप अपने कार्यों के प्रति किस हद तक जुनूनी है तो ये क्षेत्र बताता है कि व्यक्ति कितना पैशन में है और कितना जुनून है उसके अंदर, चीज़ों को किस प्रकार से आगे लेकर बढ़ने को अत्यधिक व्यग्र है और ये व्यग्रता उनके लिए परेशानियों को खड़ा करने का काम करती है। ये कैसे आप प्रूव कर सकते हैं? इसके लिए आपको बाकी माउंट एरियाज में जाना पड़ेगा, लाइंस को देखना पड़ेगा। वहाँ से चीज़ें स्पष्टता हो जाएंगी कि कैसे अगर एक जगह थोड़ा सा भी छोटा सा भी साइन आपको दिखता है और बाकी जगह भी उसे प्रमोट करने वाले साइन मौजूद है या उसे बढ़ाने वाले साइन मौजूद है तो समझ जाओ कि ये चीज़ें पक्की हैं। अगर वहीं पर बाहर में देखो कि बाकी जो लाइन्स है या माउंट एरियाज है वो उसे हतोत्साहित कर रहे हैं तो मतलब इसके प्रभाव कम होंगे। जहाँ तक इस समय में आने वाले इसके प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव से, नेगेटिव इफेक्ट्स से वो बच के आगे की तरफ बढ़ जाएगा। मध्य के क्षेत्र में यहाँ पर आप दबा हुआ देख रहे हैं। जब भी किसी भी पर्वत क्षेत्र पर ऐसी दबी हुई स्थिति होगी तो समझ जाओ उस पर्वत क्षेत्र के जो बुरे गुण हैं यानी कि जो नकारात्मक जो ऊर्जा है उसकी वो आपके जीवन की तरफ बढ़ती हुई चली जाती है। नकारात्मक ऊर्जा यहाँ पर क्या होगी? ऐसे भी क्या होगा? महत्वाकांक्षा जो आपकी जिस गति से आगे बढ़ेगी उस गति से आपके कर्म आगे की तरफ नहीं बढ़ते हैं। महत्वाकांक्षा आपकी बढ़ती चली जाती है और कहीं ना कहीं उसके हिसाब से जो मेहनत होनी चाहिए वो सही रास्ते की तरफ नहीं बढ़ रही होती है। तो ऐसी स्थिति में आपको खुद के रिव्यू करने की आवश्यकता होती है। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ की समतल स्थिति है, यानी कि आपके लिए वक्त कैसा है। वक्त आपके लिए हमेशा एक बेस्ट रहेगा और उस समय आप काफ़ी इत्मीनान के साथ, काफ़ी शांति के साथ, पेशेंस के साथ और सही रास्ते की तरफ बढ़ते हुए अगर आप आगे की तरफ जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपके लिए परिस्थितियां बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी। आपको चयन काफ़ी बारीकी से करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे इस पे आने वाली लाइन्स की। अगर आप लाइंस को देखेंगे तो यहाँ पे कई सारी लाइन होंगी जो कि अलग अलग माउंट एरियाज पे अलग अलग तरीके से चीज़ों को प्रभावित करती है। जैसे कि यहाँ पे अगर क्रॉस का साइन आ जाता है, निश्चित तौर पे एक बेहतर एकल रेखा हो यानी कि सिंगल लाइन से बना हुआ क्रॉस आपके गुरु पर्वत के जो आभा है और इसकी जो पावर है इसे कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन जब यही क्रॉस आपके सैटर्न के इस माउंट पे और सन के इस माउंट पे आ जाता है तो इनकी परिस्थितियों को नकारात्मकता की तरफ लेते हुए चला जाता है, यानी कि नेगेटिव इफेक्ट्स आपको दिखने लगते हैं। तो जबकि अब बात कर रहे हैं गुरु के इस पर्वत क्षेत्र पर, यहाँ अगर एकल रेखा हो यानी कि कहीं से भी कोई रेखा टूटी न हो और सिंगल रेखा आर पार करी हो तो पूर्ण रूप से इसके प्रभाव आपको मिलते हैं। वहीं पर अगर आपका पर्वत क्षेत्र यहाँ पर ढलवा स्थिति में होता है तो इसके प्रभाव भी कहीं ना कहीं कम होते चले जाते हैं। जैसे कि एक बंजर भूमि पर अगर आप कोई बीज डालोगे तो वो बीज कितना होगा? थोड़ा सा निकलेगा, कुछ दिन के बाद मुरझा के खत्म हो जाएगा, या 100 बीज डालोगे 2 निकलेगा। वहीं अगर भूमि आपकी यानी कि लैंड आपका अच्छा है, वहाँ पे खाद बीज सही से है तो वहाँ
की फसल ज़्यादा अच्छी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है आपके काम में पूरे। अगर आप एक भी चीज़ को मिस करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी एनालिसिस के साथ जस्टिस नहीं करते हैं। इसलिए सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से देखा जाना यहाँ पे अनिवार्य होता है। तो अब हम देखते हैं कि नॉर्मली इस फॉर्म में आ जाते हैं और इस फॉर्म में कुछ लाइन्स हैं, उनके बारे में हम पता करते हैं। जैसे देख रहे हो मस्तिष्क रेखा की एक जो रेखा है ऊपर की तरफ बढ़ती चली हुई है, ये आपके अंदर जो है ना बेचैनी को बढ़ाने का काम करती है, घबराहट को बढ़ाने का काम करती है। यही अगर जीवन रेखा से जुड़ी होती तो जीवन के प्रति आप काफ़ी आशावादी होते और जीवन को हमेशा काफ़ी बेहतर स्थिति में ले जाने के लिए हर तरीके से लगे होते, लेकिन व्यवस्थित तरीके से आपका दिमाग आपके काबू में रह के आप उसे आगे की तरफ बढ़ाते। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं मस्तिष्क रेखा के साथ इसका संबंध है। जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो ऐसे में क्या होता है कि अति उत्साह की स्थिति आ जाती है, व्यग्रता व्याकुलता की स्थिति जातक के जीवन के अंदर आ जाता है। और इसी परिस्थिति में जातक चाहते हैं कि अपने जीवन में हम काफ़ी तेज गति से ग्रोथ करें, इतनी तेज स्पीड दौड़ते हैं जिसमें उन्हें सड़क का कहीं भी भान नहीं होता और सीधे आगे की तरफ देखना। और वहीं कहीं पर नीचे कोई अगर पत्थर मिल जाए अनफॉर्चुनेटली तो आपके लिए एक बड़ी मुसीबत का काम करता है और निश्चित तौर पे आपको घुटनों पर ले आता है। तो जब भी ऐसी स्थिति हो और आपके जीवन में ऐसा कुछ चल रहा हो, आपका मन मस्तिष्क आपके नियंत्रण से बाहर की तरफ जा रहा हो, तो निश्चित तौर पे आपको रुक जाना है और खुद की रिव्यू करनी है, देन आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि एक ज़्यादा तगड़ी स्पीड जो कि आपको एक गड्ढे की तरफ ले जा रही है, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप 2 मिनट का ब्रेक लें और चीज़ों को सही रास्ते की तरफ जाने के लिए मोटिवेट करें। इसके अलावा खुद को पहचान पाना यहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता चला जाता है। अब हम बात करेंगे आपके किनारे से आती हुई रेखाओं की। देखो जब भी इस एरिया में कहीं से भी कोई लाइन ऊपर की तरफ बढ़े तो वैसी सिचुएशन में क्या होता है कि आप अपनी एनर्जी से ज़्यादा अपने आसपास की एनर्जी को महसूस करना शुरू कर देते हैं और आप चाहते हैं कि कोई ऐसी ऊर्जा हो, कोई ऐसी एनर्जी हो जो कि आपकी हेल्प करे, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। और साथ ही आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी एनर्जी है मेरे आसपास, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या कुछ ऐसा, जो कि आपकी परिस्थितियों को नियंत्रित करने का काम कर रही है और उन चीज़ों को जब चाहे बेहतर कर सकती है। निश्चित तौर पे ऐसी किसी भी सोच से आपको आज़ाद होना पड़ेगा, क्योंकि आपका दिमाग आपके लिए सबसे बुरा या सबसे अच्छा होता है। अगर आप उसे समझ जाते हो तो आप चीज़ों को आसानी से समझ लेंगे, लेकिन अगर उसे समझने में आपके लिए मुश्किल होती है तो एनर्जी तो एक ही है। उसे आप बॉयलर में डाल दो तो गर्म हवा वहाँ से आएगी, फ्रिज में डाल दो वहाँ ठंडी हो जाएगी। अब आपको तय करना है कि उस एनर्जी को किस तरीके से आपने यूज करना है। और सारी दुनिया बस इस एनर्जी, नाम कुछ भी दे दो और वो कुछ नहीं है। खैर चलो ये बात बाहर की बात हो गई। हाँ, तो अब हम आते हैं बाकी नीचे की जो आपकी लाइनें हैं उसके संबंध में। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कुछ लाइनें बिल्कुल मध्य के क्षेत्र से उभर के आगे की तरफ गई है, बीच में कुछ लाइनें हैं जो कि एक दूसरे को काट रही हैं। जब इस लाइन ने ऊपर गुरु के इस पर्वत क्षेत्र पर काटा है तो ये आपके लिए परिस्थितियों को मुश्किल बनाने का काम करती है। किस दर्जे की? तो ये आपको सोच पे और आपकी मानसिक स्थिति को, क्योंकि इसका प्रभाव सीधे तौर पे सैटर्न के इस माउंट से जुड़ता चला गया है। लेकिन नीचे जब इसका प्रभाव आपके मध्य से इसे काटता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है एकल रेखा के रूप में, तो एक कैरियर में आपके लिए परिस्थितियों को आपके अनुकूल बनाने का काम करता है और कुछ खास क्षेत्र में आपकी सफलता को स्पष्ट करने का काम करता है। खासकर अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र की तरफ बढ़ना चाह रहे हो जिसे शासन की सहमति प्राप्त हो, यानी कि गवर्नमेंट रिलेटेड, तो उसमें आपके लिए परिस्थितियां आसान होती चली जाती हैं। अब हम बात करेंगे सैटर्न के स्पाउंड की। ले लो, यहाँ पर कुछ अलग लाइनें हैं जो कि काफ़ी गहरी स्थिति में आगे की तरफ बढ़ रही है, निश्चित तौर पे कुछ बताना चाह रही हैं और इसका प्रभाव आपके जीवन पे बहुत बड़ा है। अगर ऊपर से मुख मिला होता तो आप इसे बोल सकते थे कि अल्फ़ाबेटिक का ये आर जैसा सिंबल यहाँ पे आपको दिख रहा है, लेकिन इसके प्रभाव मानसिक तौर से लेकर शारीरिक तौर पर आपके लिए मिला जुला असर देने वाला होता है और इसके प्रभाव कई दफ़े आपके लिए परेशानियों को खड़ी करने वाला होता है। इसलिए कुछ खास स्थिति में जब आपको लगे कि आपके निर्णय, आप ऐसी जगह फंस चुके हैं जहां पे आपको खुद पे डाउट है कि चीज़ें आपके हक में जाएंगी या नहीं जाएंगी, या जब भी ऐसा हो कि 50-50 की सिचुएशन में हो, आप उस समय खुद पे कंट्रोल कर लो, अदरवाइज चीज़ें
आपको डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे। सीधी खड़ी लकीर ये आपके सैटर्न को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती है और इसको काफ़ी अच्छी ताकत देने का काम करती है। जब भी ऐसी परिस्थिति बनेगी ये आपको फिर से गिर के उठने की क्षमता देती हुई चली जाती है और फिनेंशियली आपकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा बेहतर स्थिति की तरफ बढ़ाती हुई आगे की तरफ बढ़ती है। एक काफ़ी सुंदर और बेहतरीन रेखा है। मध्य के क्षेत्र में आप यहाँ पर देखेंगे एक क्रॉस की स्थिति है। एक क्रॉस आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये अभी परिपक्व नहीं हुआ है, यानी कि ये मैच्योर नहीं हुआ है। ये अभी बिल्कुल जो है ना वो नई बीज जो होती है ना उस तरीके की। ये जब बढ़ेगा ना और पूरी आभा में अगर ये आ जाता है तो, बिकॉज ये डेस्टिनी पाम में है, लेकिन फिर भी चांसेस लेस हैं कि ये पूरी आभा में आएगा। अगर ये पूरी आभा में आता है तो ये जातक के जीवन को इतना बेहतरीन बनाने का काम करता है कि पूछो मत। उस समय निश्चित तौर पे आपका एक पावर होती है कुछ ऐसा जो कि आप हर जो भी लिविंग बीइंग है यहाँ पे, जो भी ह्यूमन बीइंग है वो चाहता है कि वो पावर हो उसके पास चलाने की, अधिकार करने की, शासन करने की। उस तरीके की प्रकृति को विकसित करता है और आपकी मानसिकता उसी के अनुसार अपनी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जो आजमाइश करना शुरू कर देती है। इसके बाद सैटर्न का जो पूरा अमाउंट है, इसे अगर आप नंबर देंगे तो 65% नंबर दे सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। लेकिन मोर देन 80% से ज़्यादा ही आपके लिए काम करता है। कब? जब आपकी एज निश्चित तौर पे अकॉर्डिंग टू दिस पाम अगर हम देखते हैं तो आप 33 और 34 की एज को क्रॉस करते हो। इसके बाद हम बात करेंगे आपके सन के अमाउंट की। सन की कहानी कैसी है? सन की कहानी यहाँ पे अच्छी नहीं है। सन के जैसे आप लाइन पे देखेंगे तो पाएंगे कि मध्य का क्षेत्र थोड़ा सा उथला है, ठीक है, ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ है। लेकिन जो संधि क्षेत्र है, संधि क्षेत्र की जो आभा है और संधि क्षेत्र की जो मजबूती है वो शनि पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आत्मबल की कमी हो जाएगी। देखो, हमें दिल्ली जाना है, ठीक है, आपके पास सारे संसाधन मौजूद है, साधन मौजूद है, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जाने के लिए आपको चाहिए कि नहीं हम जा सकते हैं, हम अकेले भी जा सकते हैं, हम कर भी सकते हैं। तो उसके लिए जो मतलब इनर स्ट्रेंथ चाहिए ना, उसमें कहीं ना कहीं ये बार बार आपके लिए शक शंका की स्थिति पैदा कर देगा। क्यों? क्योंकि इनका जो बेस एरिया है, अगर बेस एरिया की बात करेंगे तो वो भी काफ़ी वीक है। इसके अलावा आड़ी तिरछी लकीरें यहाँ पर काफ़ी तेजी से बढ़ रही हैं। अब एक लकीर है जो मध्य की शनि की माफ कीजिएगा सूर्य की जो एक महत्वपूर्ण रेखा है वो आगे की तरफ बढ़ी है, लेकिन काटती हुई लकीरें जो हैं अर्धव रेखाओं ने इसे इस प्रकार से काटा है कि इसकी जो शक्ति है उसका पूरी तरीके से यहाँ पर ह्रास होता चला गया है। और जब तक व्यक्ति अपने आप को मजबूत नहीं करेगा, स्ट्रांग नहीं बनाएगा, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, उसे बस एक ही मंत्र होना चाहिए कि हम बस जीतने के लिए ही हैं। आपकी डिक्शनरी में और कोई वर्ड नहीं है। पूरी प्लानिंग के साथ, ऐसे ही नहीं कि कुछ है नहीं फिर भी नहीं, हम हारने के लिए है ही नहीं, ऐसा नहीं है। आपको वैसा बनाना पड़ेगा, आपको उतनी मेहनत आपको करनी पड़ती है और फिर वो चीज़ें आपको इस तरफ बढ़ा के ले जाएगा। अगर डेस्टिनी की हम बात करें तो वैसी मेहनत दिख रही है, लेकिन ढेर सारी गलतियों के बाद क्या आप उसे थोड़ा पहले बेहतर कर सकते हैं? निश्चित तौर पे आपका कर्म हाथ बताता है कि आप चीज़ों को किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पाम अगर हम चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप बेहतर कर रहे हैं। मैरिज लाइन और खासकर सपोर्टिंग लाइंस जो कि यहाँ पे आपकी दिखाती हैं, काफ़ी गौर करने वाली चीज़ें होती है। बिकॉज आप किस तरीके से चीज़ें आपकी लाइफ में आगे बढ़ेगी और मैरिड लाइफ किस दिशा में आपको लेके जाने वाली है, उसे कौन प्रभावित करेगा। क्या उसे पैसे प्रभावित करेंगे? क्या उसे ईगो प्रभावित करेगा? मतभेद, मनभेद क्या प्रभावित करेगा? अगर पूरी अब तक आपने कहानी सुनी है तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक भूख है और दूसरा चीज़ों को आसानी से करते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा और उस दरमियान व्यक्ति कहीं ना कहीं उलझ जाएगा और एक वैचारिक मतभेद की स्थिति आ जाएगी। बिकॉज किसी के लिए उसका फ्यूचर बहुत कुछ है और किसी के लिए फ्यूचर के साथ और चीज़ें भी हैं लाइफ में, तो सबको साथ लेके चलने की कोशिश और एक जगह अपनी भूख खत्म करने की कोशिश, इसे सपोर्ट करने का काम यहाँ पे आपकी हॉटलाइन कर रही है। चीज़ों को ज़्यादा खोलो मत, इशारों में बता रहा हूँ, इशारों में समझ जाओ, बहुत अच्छी बात, ठीक है। मस्तिष्क रेखा, एग्रेशन, साथ ही एक बड़ी भूख चीज़ों को पाने की, साबित करने की खुद को, एक ऐसी अंधी दौड़
जिसे अगर सही समय पर आंख ना मिले तो पता नहीं फिर वो कहाँ जाएगी। इस पे काम करना इम्पोर्टेंट है निश्चित तौर पे। लॉट्स ऑफ रेमेडीज़ हैं जो कि आपके काम आती हैं, आपके अलग अलग कामों में अलग अलग जो इश्यूज होते हैं उसके रिलेटेड अलग अलग रेमेडीज़ जो कि आपके लिए निश्चित तौर पे कई दफ़े काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक छोटे से समय में आपकी परिस्थितियों में वो काफ़ी बेहतर परिवर्तन कर पाने में सक्षम होते हैं। कई दफ़े वो छोटी चीज़ें जो कि समय पर नहीं होती तो बाद में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करने के बाद भी हमारे लिए हमारे पास उसका कोई समाधान नहीं होता और चीज़ों को बेबसी से सिर्फ हम देख सकते हैं। तो जब रेमेडीज़ की बात हो तो उस पर भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम किया जाना आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा मंगल के क्षेत्र की बात करेंगे, फिर बातों को विराम देंगे बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं, कितनी बताऊं। बस पब्लिक के लिए छोटा सा एक कट दे रहा हूं, अदरवाइज ये प्राइवेट वीडियो थी। तो इसमें देखो यहाँ पे क्या है कि नीचे की तरफ झुकता हुआ जो यहाँ पे ट्राइडेंट एक आंखें बनी है, ये ट्राइडेंट यहाँ पे क्या काम करनी है, ज्वाला को बढ़ाने वाली है, ठीक है, अग्नि को बढ़ाने वाली है। और ये अग्नि बढ़ेगी ना, ये कुछ मामलों में आपके लिए बड़ी अच्छी होती है। देखो हर चीज़ के ना दो प्रभाव होते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा कुछ बुरा। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो करियर वाइज बहुत अच्छा ग्रोथ है, फ्यूचर वाइज अगर देखेंगे तो दुनियादारी की नज़रों से देखो तो बड़ी सही है, प्रोफेशनल अगर नज़रों से देख रहे हो तो, और अगर एक फैमिली की नज़र से देखो, एक ह्यूमन बीइंग की नज़र से देखो तो निश्चित तौर पे ज़िंदगी अपने जो सारे रस हैं उसे प्राप्त करती हुई नहीं दिख रही है। और ये चीज़ें जब आप फाइनली चीज़ों को प्राप्त करके बैठोगे तो फिर आपको पता चलता है कि एक चीज़ के पीछे भाग के हमने बहुत सारी चीज़ों को खो दिया। हमारे यहाँ एक कहावत है कि सोना बहा जा रहा है और हम कोयले के पीछे पड़े हैं। कोयला यानी कि ये दुनिया, और सोना यानी कि ऊर्जा जिसे प्राप्त करने आप आए थे। तो चलो इसका प्रभाव उसी तरीके से मिलते हैं फिर। तब तक के लिए जय श्री राधे।